मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा क्या बात की, तो कहने लगी माँ उसने कहा कि चाहे तुम मुझे रोज़ एक थप्पड़ मारो, मैं फिर भी रोज़ तुम्हें देखने के लिए यहाँ आऊँगा, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें देखूँ नहीं मेरा दिन नहीं गुजरता। ऐसी बात कोई वही कर सकता है ना जो आपको सच्चा प्रेम करता हो। मैंने कहा तू भी कितनी मासूम हो, तूने एक पल में यह अंदाज़ा कैसे लगा लिया कि वह सच्चा प्रेम करता है। जो मर्द होते हैं ना, इनको पता होता है कि औरतें बातों से खुश होती है, उनको बड़े बड़े बातें करने आता है। अगर इतना ही दम है उसमें तो कह दे कि मेरा रिश्ता लेके आ जाए हमारे घर पे। मैंने कहा कि यह बात बिल्कुल ठीक रहेगी, पर सीमा कहने लगी कि ऐसे कैसे वह रिश्ता भेज दे। अगर उसने रिश्ता भेज दिया तो क्या आप मान जाओगे? मैंने उसे समझा कि हाँ मैं मानूंगी, लेकिन अगर वो इस काबिल हुआ, हम तुझे डॉक्टर बना रहे हैं, तेरी शादी किसी आम आदमी से थोड़े ना करेंगे। अब सीमा रोज़ वहाँ से गुजरती थी और वो पहले से ही खड़ा होता है, उसे कुछ कहता नहीं, कुछ बोलता नहीं था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देखते थे। सीमा के अंदर मुझे कुछ बदलाव नज़र आने लगे थे। मुझे लगता था कि जैसे वह भी उस लड़के को पसंद करने लगी है, क्योंकि जब वह वहाँ से गुजरती तो उसके चेहरे पर मुस्कान होती थी। आजकल वह काफ़ी तैयार होकर जाती थी। वह जिस अस्पताल में काम करती थी, पहले वहाँ पर पढ़ाई करती थी, इसलिए कभी तैयार होकर नहीं गई। कहती स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट को मेकअप करने की इजाज़त नहीं है। और उसके बाद उसकी आदत बन गई, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई था नहीं जो उसको जानता नहीं था, तो वह उसके सामने अच्छी दिखना चाहती थी। लेकिन जिसके सामने अच्छी लगना चाहती थी वह घर के सामने ही खड़ा होता था, इसलिए घर से तैयार होकर जाती थी। उस लड़के के बारे में मैंने थोड़ा सा पता करवाया था, क्योंकि वह हमारे घर के सामने खड़ा होता था, तो इतना तो पता होना चाहिए। मैंने अपने छोटे बेटे से पता करवाया था। कहा कि इसका नाम राहुल है और यह सामने वाले घर में रहता है। सामने वाले लोग तो बहुत अच्छे थे, पूरे मोहल्लेदार उनको जानते थे और कहते थे कि अच्छे लोग हैं। और मैंने कहीं यह भी सुना था कि उनका एक ही बेटा है और उसकी माँ को अपने बेटे पर बड़ा गर्व है। लेकिन यह बेटा यहाँ क्या करता है? मेरे छोटे बेटे ने शायद गलती की हो, किसी और के बारे में पता करके आ गया। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। सीमा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। सामने ही वह लड़का खड़ा था और बारिश में गीला हो रहा था। मैं उसके लिए चाय लेकर आई तो मैंने भी यह सब देख लिया। मुझे कहने लगी कि देखो ना, सर्दियों की पहली बारिश है और यह कैसी हरकतें कर रहा है। मैं भी हैरान हुई, लेकिन मैंने अपनी बेटी को कहा कि तू क्यों इतना सोच रही है, यह तो अपनी मर्जी है। तुम अपने कमरे में आकर बैठ जा, बाहर मत खड़ी हो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। हमने तो कमरे में आ गई, लेकिन मुझे थोड़ी देर बाद महसूस हो गया कि वह फिर से जाकर बालकनी में खड़ी हो गई। उसी से प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी आप सही फैसला नहीं कर पाते, आपके जीवन में गलत आदमी आ जाता है और फिर आपको सारी उम्र पछताना पड़ता है। आपकी सारी उम्र ख़राब हो सकती है, इसलिए सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। हमारे परिवार और जानने वाले मेरे ऐसे लोग थे जो सीमा से शादी करना चाहते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो पहले हमारे घर पर आना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब जब से उनको पता चला कि इनकी बेटी डॉक्टर बन गई है तो वे करीब आने की कोशिश कर रहे थे। हमारे छोटे से शहर में डॉक्टर बनना आसान बात नहीं थी। हमारे पास तो वैसे भी इतने पैसे नहीं थे, इसलिए थोड़ा फ़ायदा भी हुआ था, क्योंकि सीमा को स्कॉलरशिप मिली थी, वरना सारी फ़ीस अपने पास से देना हमारे बस की बात थोड़ी ना थी। फिर अभी भी हमारे ऊपर बहुत कर्ज थे, क्योंकि फ़ीस तो हम दे देते थे, लेकिन फिर घर को चलाना मुश्किल हो जाता था और उसके लिए कर्ज लेने पड़ते थे। ऐसे में सीमा हम सब के लिए हमारा भविष्य थी, क्योंकि वह डॉक्टर बनकर हम सब की किस्मत बदलने वाली थी। उसके भाई भी छोटे थे, बड़े नहीं थे। उसमें ही अपने भाइयों के लिए कुछ करना था। भाई उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं अपनी बेटी को बहुत संभाल कर रखना चाहती थी। यह भी चाहती थी कि उसका जीवन साथी अच्छा इंसान बने, जो उसको हमसे दूर नहीं बल्कि सीमा से बहुत ज़्यादा प्रेम करे। सीमा बहुत अच्छी इंसान थी, वह किसी का भी दिल जीत सकती थी, लेकिन सामने वाला भी तो इस काबिल होना चाहिए कि एक दिन वह मुझे कहने लगी कि माँ, मुझे आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है, जो मेरे बारे में है, मेरे भविष्य के बारे में है, मेरे जीवन साथी के बारे में। मैंने कहा कि हाँ बोल, तुझे क्या बात करनी है, और मुझे समझ आ रहा था कि क्या कहना चाहती। लगता है राहुल ने उसके दिल में जगह बना ली थी
और मुझे यह कहने वाली थी कि राहुल के घर वाले रिश्ता लेकर आएंगे तो आप बात कर लेना। लेकिन बताने से पहले उसने मुझसे कहा कि माँ, मेरे दिल में हमेशा जो जगह आपके और पापा की है, मेरे भाई की है, वह किसी की भी नहीं हो सकती। और मैंने जो बात करनी है वह यह है। वह बोलने लगी कि उसको अस्पताल से कॉल आ गई। जैसे ही उसका अस्पताल से कॉल आती है वह सब कुछ छोड़कर पहले कॉल सुनती थी। कहती थी कि हो सकता है कोई इंसान तकलीफ़ में हो, इसलिए मुझे बुला रहे हो, मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। वही बात ठीक है, अस्पताल से कॉल थी। वैसे तो उसकी नाइट ड्यूटी थी,